गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल बोला था, आप लोगों को एडवांस साइंस के कुछ टॉपिक करवाएंगे। तो कुछ टॉपिक क्या ऑलमोस्ट सारे ही एडवांस साइंस करवाएंगे आपको। और आज हमने टॉपिक लिया है मोशन। आज हम मोशन करेंगे, ठीक है। मोशन यानी गति, ठीक है स्टूडेंट। मोशन यानी गति। कैमरा में क्लियर नहीं आ रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। मोशन यानी गति। आज गति पढ़ेंगे हम, मोशन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ आज इम्पोर्टेंट्स हम न्यूमेरिकल बेस्ड करने वाले हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें जो मोशन में यूज़ होंगी। यू इनिशियल क्या होगा? स्पीड। इनिशियल स्पीड इसको बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड, ठीक है स्टूडेंट। यू आई इनिशियल स्पीड। अगर वी एफ होगा फाइनल स्पीड। वी एफ फाइनल स्पीड। इसको बोलेंगे हम प्रारंभिक गति। ये कुछ टर्म्स हमें सीखना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। और ये होगा अंतिम गति। कुछ टर्म्स इनको सीखना जरूरी है, तभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो वी फाइनल और एक्सेलरेशन। ए होता है एक्सेलरेशन। हिंदी वाले सुन लो, इसको बोलते हैं त्वरण, ठीक है बच्चों। त्वरण। एस से डिनोट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। हिंदी वाले और देख लो, मैं दोनों ही कवर कर रहा हूँ स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों को साथ लेकर ही चलूँगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये टी आएगा टाइम का आप लोगों को पता है, समय। इन टर्म्स का हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, इन टर्म्स का यूज़ करेंगे। और आगे कोई भी टर्म आएगी ना तो हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी। तो ये टर्म्स में हम पहले लेंगे इनिशियल स्पीड। जैसे कोई कार है, कोई गाड़ी है, कोई मान लो ये बॉडी है, कोई भी कार है या जो भी है, ये कोई बॉडी है और ये मूव करेगी। हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा मूव करेगी यू से, ठीक है। यू से, यू क्या होगा? इनिशियल स्पीड होगा, यानी कि प्रारंभिक गति होगी ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रारंभिक गति, इससे मूव करेगी बॉडी, ठीक है। यू दिया रहेगा। और जहाँ पे बॉडी रुकेगी, ये बॉडी मान लो इधर से ट्रेवल कर इधर तक आई है, ठीक है। तो यहाँ पे वी दिया रहेगा, वी फाइनल, यानी कि ये क्या रहेगा? वी फाइनल। जैसे इसको बोलेंगे अंतिम गति, जहाँ पर ये बॉडी है ना रुक गई है, ठीक है, अंतिम गति, ठीक है बच्चों। ये अंतिम गति होगी। जो डिस्टेंस इसने कवर किया है उसको इस मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट बोला था। जो डिस्प्लेसमेंट असल में क्या होगा, इसको एस लेंगे। एस के नाम से मतलब इसको डिनोट किया जाएगा। एस यानी डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगा मैं, एक एक टर्म क्लियर करूंगा, ठीक है। यू क्या बताया मैंने? इनिशियल स्पीड, जिससे गाड़ी चल रही है। न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा कि कोई भी गाड़ी या कोई भी बॉडी है ना, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, यानी कि वो 5 क्या है? इसका इनिशियल स्पीड है, ठीक है। यू आई है, ठीक है, इनिशियल स्पीड होगा वो, ठीक है बच्चे। और ये न्यूमेरिकल में बोला जाए, मान लो कि इधर
किसी बॉडी पर ब्रेक लगाया और उस टाइम जो स्पीड थी ना, फाइनल स्पीड थी उसकी, वो 3 मीटर पर सेकंड थी, मान लो, लेट अस अज्यूम, ठीक है, मान लिया वो 3 मीटर पर सेकंड थी स्टार्टिंग की, यानी u को ये मानेंगे और v को हम 3 मानेंगे, ठीक है। इसको इनिशियल स्पीड कहेंगे और इसको फाइनल स्पीड कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इनके बाद हम इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल और फाइनल मैंने बता दिया। अगर हमें एग्जामिनर बोल दे कि जैसे ये बॉडी चली थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली थी ये बॉडी, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचकर इस बॉडी ने कवर मान लियो 3 किलोमीटर कवर कर लिया इसने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में मैं आगे क्लियर कर दूंगा, अभी मान के चलो 3 किलोमीटर्स तक चली है ये, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड थी इसकी 3 मीटर पर सेकंड, यानी ये फाइनल स्पीड थी बच्चे, फाइनल स्पीड थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर वो पूछ ले, रिलेटिव स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड गति को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे हम, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, ये कवर हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन, ये टर्म्स को कवर कर रहे हैं बच्चे। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण होता है त्वरण किसको बोलेंगे हम, त्वरण बोलेंगे dv/dt, ये स्पीड का, सॉरी एक टर्म्स बीच में रह गया, वेलोसिटी जो होगा ना हमारा v जो होगा वो किसके बराबर होगा, dx/dt के, dx/dt यानी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये आप लोगों को पता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जैसे साधारण से शब्दों में मैं बता दूं, जैसे कहते हैं ना, चाल बराबर है, यानी कि चाल यानी स्पीड बराबर है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इसी हिसाब से ही आ जाएगा, डिस्टेंस मान लिया x तो dx/dt, ये किसको मानेंगे हम, स्पीड आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और एक्सेलरेशन क्या होगा, अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण, त्वरण होता है dv/dt, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम v/t, ये किसके बराबर होगा, त्वरण के, एक्सेलरेशन। हमें एग्जामिनर ये भी कह सकता है ना, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये कि मान लिया कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और उसने डिस्टेंस किया कवर 10 किलोमीटर मूव किया, तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि उसका टाइम क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, चाल मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, v जो होगा वो dx/dt होगा, यानी कि dx क्या है इसमें 10 बाई टाइम निकालना है, v क्या है 5, यानी कि 5 10/t, तो t क्या आ जाएगा 10/5 यानी 2 आ जाएगा। इस तरह से वही मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए बच्चे। नेक्स्ट है जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, यानी कि v/t, ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के। जब एग्जामिनर वेलोसिटी बता देता है, टाइम बता देता है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। v/t आएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण।
त्वरण पूछ ले, यानी कोई भी बॉडी है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर, सॉरी स्टूडेंट, यूनिट्स आप देख लेना, ठीक है। हमेशा वेलोसिटी या स्पीड होता है मीटर पर सेकंड में और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है बच्चे, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इसको बोलते हैं, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, मैंने डिस्टेंस नहीं बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला बच्चे, ठीक है। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, क्योंकि ये क्या होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पोजीशन टू, या इनिशियल पॉइंट टू, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल यानी हिंदी वाले समझ लो, वह दूर की गई सबसे छोटी दूरी जो शुरुआत से लेकर और फाइनल के बीच की दूरी जो होती है ना, सबसे छोटी, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जैसे ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, मैं रब कर देता हूँ, आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, देखिए जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, इधर से इसने ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे इधर तक पहुंच गई ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी इधर तक पहुंच गई। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका बॉडी का फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, यानी कि शुरुआती बिंदु यानी शुरुआती स्थिति बोल सकते हैं हम, ठीक है, और प्रारंभिक भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, ये शॉर्टेस्ट है ना। अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालते तो हमें ये जोड़ना पड़ता, फिर ये जोड़ना पड़ता, मान लो यहाँ से यहाँ तक है 5, 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 तो कितना बनता डिस्टेंस? 5, 10, 15, 20, यानी कि 20 का डिफरेंस रहता ना। और यहाँ से यहाँ तक का मान के चलो, आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक का 20 से तो कम आएगा ना। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फ़र्क होता है बच्चे, ठीक है। ये हमें आगे आएंगे जो न्यूमेरिकल्स जो मैं करवाऊँगा उसमें आप लोगों को फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बिना फ़ैन के, ताकि आप लोगों को शोर ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हम फॉर्मूलाज लिखेंगे जिनके बेस्ड पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फॉर्मूलाज क्या होंगे? v इक्वल्स टू u प्लस AT, बताया था ना मैंने। v क्या है? फाइनल है, इनिशियल है, ठीक है बच्चों। एक तो ये यूज होगा और
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, ये भी मैं बता चुका हूँ। और एक होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, ठीक है बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं हम, ठीक है। और एग्जामिनर डायरेक्ट भी इनसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सदिश राशि है, सदिश राशि है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इसको भी सदिश राशि बोलते हैं, सदिश राशि, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चे। और जो टाइम होगा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में लिख देते हैं अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आया है कुछ भी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और जैसे आप शेयर कर दीजिएगा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो चलो हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। किसी गाड़ी का वेग, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। किसी गाड़ी का वेग 40 मीटर पर सेकंड है, तो वह उसमें बैठा कोई व्यक्ति, उसमें बैठा कोई व्यक्ति ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है तो पाँच मीटर पर सेकंड स्क्वेयर त्वरण से वह कार कितनी देर बाद रुकेगी, कितनी देर बाद रुकेगी। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, मीटर पर सेकंड में होता है इसका यूनिट स्पीड का, तो गाड़ी का वेग जो है, सॉल्यूशन करते हैं हम। गाड़ी का वेग कितना है, u, यानी कि इनिशियल स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकंड,
इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पूछा है उसने, तो बता दो टाइम कितना होगा। और v कितना होगा बच्चे 0। v 0 क्यों होगा, फाइनली तो रुकी है ना गाड़ी, ठीक है। v 0 होगा तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कितना है 0 है हमारे पास, u कितना है 40 प्लस एक्सेलरेशन 5, टाइम निकालना है तो ये इधर को आ जाएगा, यानी कि -40 इक्वल्स टू 5t, t इक्वल्स टू -8, t इक्वल्स टू सॉरी -5 होगा ना, सॉरी a जो है 5 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बच्चे, ठीक है। तो t कितना है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है बच्चे। t 8 सेकेंड आ जाएगा। इस तरह से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट करें, क्लियर है, ओके। ये बोर्ड भी है ना अच्छे से साफ नहीं हो रहा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रक सीधी रेखा में यदि कोई ट्रक सीधी रेखा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, यदि उसका त्वरण यदि उसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ट्रक का वेग है, तो ट्रक का वेग 5 सेकंड बाद कितना होगा। ठीक है बच्चे, ट्राई करो। यदि कोई ट्रक एक सीधी रेखा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो देखो u जो है कितने स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड u दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 5 सेकंड। लगा दो फॉर्मूला, निकाल दो आंसर। ठीक है, u है, a है, t है, तो क्या निकालना है, उसने क्या बोला है, तो ट्रक का वेग यानी कि फाइनल स्पीड पूछा उसने। जब ब्रेक लगाया है,
जब ब्रेक लगाया, यही है ना, यदि कोई ट्रक सीधी रेखा में वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण इतना है, तो ट्रक का वेग 5 सेकंड के बाद कितना होगा, 5 सेकंड के बाद वेग कितना होगा, ये फाइनल स्पीड पूछ रहा है। तो v इक्वल्स टू, यही है बच्चे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो लगा दो, इसका v कितना है निकालना है, और 2 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5, तो v आ जाएगा हमारा 52 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, 52 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरे ख्याल से तो ये सॉल्व हो जाएगा, इजी है, पहला भी रन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी न्यूमेरिकल्स हल करेंगे आज के। प्लीज़ बच्चों शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में फैला दो। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। कल तैयार रहना है आप लोगों को, बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी तो बच्चों वाले चल रहे हैं, इजी चल रहे हैं, 0 to हाई लेकर चलना है हमने। ठीक है, किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल आएगा और ना आया ना आप लोगों को तो मुझे बोल देना। ठीक है, पढ़ाना छोड़ दूंगा आप लोगों को, हर 0 से लेकर हाई, चाहे बैकग्राउंड आपका आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा बच्चे, लेकिन बशर्ते मुझे कोई फ़ी नहीं चाहिए। 1-1 हज़ार में कोर्स बेच रहे हैं, मुझे कोई फ़ी नहीं चाहिए। प्लीज़ बस यही है कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, मुझे शौक़ है पढ़ाने का बस। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा एडवांस साइंस, ये नहीं है कि कुछ एक टॉपिक करा के मैं पेड कर दूंगा, पूरा एक एक टॉपिक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बशर्ते बस फ़ी मेरी यही है, कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करना, 10 बच्चों, 10 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, एक बच्चा, हर एक बच्चा 10 सब्सक्राइबर बढ़ाए, बस यही फ़ी है मेरी बस। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाकी न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे।